हेलो बच्चों, आप सब कैसे? आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, राजस्थान में किसान आंदोलन। हाँ, ये आज हमारा पार्ट 4 रहने वाला है। मैंने पार्ट 3 बना लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले बूंदी किसान आंदोलन के बारे में। आखिर बूंदी किसान आंदोलन क्यों हुआ, इसके क्या परिणाम रहे, यह पढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक शेयर जरूर कर ले। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इसलिए आप सबसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इस चैनल पर आपको हर टॉपिक के आधार पर आपको वीडियो मिलने वाले हैं। तो आइए हम बिना समय गवाए आज हम पढ़ने वाले हैं बूंदी किसान आंदोलन के बारे में, कि बूंदी किसान आंदोलन क्या हुआ था, इसमें क्या परिणाम रहे थे। आज हम बिना समय गवाए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी, आज का जो हमारा टॉपिक रहना बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान, बूंदी किसान आंदोलन, आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। आखिर बूंदी किसान आंदोलन क्यों हुआ था? तो हमने आगे भी किसान आंदोलन के बारे में मैंने पाठ बनाए हैं, तो उसमें भी यही कहानी है कि किसानों पर लगाम, कर, लागतें, यही कारण है। तो इसमें भी यही कारण था। बूंदी बूंदी के किसानों का आंदोलन करने का सिर्फ यही कारण था, जब उनको पता चला कि बिचौलिया और बैंकों के किसानों के समान ही बूंदी के किसानों पर भी बहुत प्रकार के कर लगा रहे हैं, ऊंची दरें और उन लागतों की रकम उनको देनी पड़ रही है। तो इसी प्रकार, जिस प्रकार बूंदी और बेंगू के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया और उनसे प्रभावित होकर बूंदी के किसानों ने भी आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। जब अप्रैल 1922 ईस्वी को, अप्रैल 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 1922 1922 में बूंदी के बरड़ क्षेत्र किसान, बरड़ क्षेत्र बरड़ क्षेत्र के किसान बरड़ क्षेत्र के किसान बरड़ क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और यह आंदोलन, इस आंदोलन में काफी संख्या में किसान एकत्रित हुए और तो 29 मई 1922 में 1922 में एक लंबा खोर नामक गांव में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में यह किसान एकत्रित हुए थे इस सभा में। और इसके दूसरे दिन और इसके दूसरे दिन और इसके दूसरे दिन 30 मई 1922 में 30 मई 1922 में नीमा में 4 से 5 हजार के मध्य में, 4 से 5 हजार के मध्य किसान स्त्री वहां पर पहुंची। तो इस सभा के दौरान राजस्थान सेवा संघ के जो कार्यकर्ता थे, उनको बूंदी की जो पुलिस है उनको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद जब किसानों की इतनी भीड़ देखी, 4 से 5 हजारों के मध्य में किसानों की भीड़ देखी, तो उनको क्या छोड़ना पड़ा। उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया था। और उसके बाद इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व किसके हाथों में आ गया? नेतृत्व आ गया नेनूराम के हाथों में। नेनूराम के हाथों में इस आंदोलन का नेतृत्व आ गया। जब नेनूराम के हाथों में इस आंदोलन का नेतृत्व आया, तो किसान इस समय बहुत किसानों की संख्या में भीड़ हुई थी। किसानों की संख्या में बहुत भीड़ हो गई थी। तो इस भीड़ को कुचलने के लिए बूंदी की पुलिसों ने अंधाधुंध वहां पे लाठियां बरसाई, वहां पे अंधाधुंध गोलियां चलाई। और गोलियां चलाने के बाद इस पर परिणाम क्या रहा? परिणाम इस पर 2 किसान, एक तो नानक भील
नानक नानक भील नानक भील और दूसरा देवीलाल गुर्जर देवीलाल गुर्जर देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। जब ये दो किसान शहीद हुए तो इस जो बूंदी की जो राज्य सरकार थी उस पर बहुत ही निंदा की गई, इसकी बहुत ही आलोचना की गई। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से भी इसकी बहुत ही आलोचना की गई थी और कई प्रकार की जो कर और जो लागत थी उनको माफ कर दिया गया था। क्या कर दिया था? माफ कर दिया गया था। रियासतों में कुछ परिवर्तन कर दिया गया था, परंतु परिवर्तन कर दिया गया था, परंतु किसानों को यही मन में था कि हमारी पूरी तरफ से तो छूट नहीं है, हमें तो चाहिए कि कम से कम 90% तो छूट मिलनी चाहिए ना, परंतु सिर्फ कुछ 20 या 30% इनको छूट मिली। तो किसानों को कोई संतुष्टि नहीं मिली, परंतु इस किसानों को आगे जारी रखने के लिए, आगे इसको मजबूत दिलाने के लिए उनके पास में कोई या फिर कोई सामग्री या फिर कोई ऐसी योजना नहीं थी ये किसान आंदोलन जारी रखने के लिए। और साथ ही राजस्थान सेवा संघ की ओर से कोई जो मार्ग मिल रहा था वो भी बंद हो गया था। ये आंदोलन उसके बाद ये आंदोलन क्या हुआ था? उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया था। उसके बाद ये आंदोलन 1900 ये आंदोलन 1923 ईस्वी में 23 में समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद कुछ सालों बाद जब 1937 के समय ये आंदोलन वापस प्रारंभ हो गया था। कुछ किसान इससे सम्मिलित हो गए थे कि जो हमारे ऊपर जो लाग है, जो कर है, उनको हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने 1937 ईस्वी में वापस आंदोलन शुरू कर दिया। जब 5 अक्टूबर 1937 में जब 5 अक्टूबर 1937 में हिंडोलाई में स्थित जो मुंडेश्वर महादेव मंदिर में गुर्जर मीणा के जो किसान थे वो वहां पे एकत्रित हुए। 500 प्रतिनिधि के रूप में एकत्रित होकर एक सभा का आयोजन किया गया था और इस सभा में एक प्रपत्र तैयार किया गया था। इस प्रपत्र में उन्होंने लिखा था कि हमारी ये मांगे जो सरकार को पूरी करनी पड़ेगी, परंतु सरकार ने जब किसानों ने ये प्रपत्र सरकार को भेजा तो सरकार ने इसको मानने से भी इनकार कर दिया, उसकी इस प्रपत्र पर देखा भी नहीं। और जब सरकार ने इसका पालन नहीं किया तो किसानों ने आंदोलन वापस शुरू कर दिया गया था। इस आंदोलन को जारी रखने के लिए कई आंदोलनकारी नेताओं ने इसमें नेतृत्व किया था। जब नेतृत्व किया तो अंतिम समय में सरकार को उनकी जो जितने भी जो उनकी जो प्रपत्र में उन्होंने जो लिखा था कि हमारी ये जो मांग है उनको पूरा करो, तो वो मांग सभी क्या मान ली गई। अंतिम समय में जब अंतिम समय में उन सबकी मांग मान ली गई, जो जितना भी कर था, जितने भी लागत थे, उन सब पर छूट दे दी गई और बूंदी के किसानों के ऊपर स्थायी बंदोबस्त के रूप में उसके बाद कर लिया जाने लगा। और जितने भी जो इस आंदोलन में जो जितने भी व्यक्ति थे उनको जो गिरफ्तार कर लिया गया था उनको भी वापस छोड़ दिया गया था और अंतिम समय में ये आंदोलन समाप्त हुआ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।